मतलब दिखे। और इसको ढंग से करो। हेलो, वेलकम। वेलकम। Within 2 minutes we are starting. रिया, आपको आवाज आ रही है? ये एक माइक टेस्ट है। अच्छा, और विजिबिलिटी भी है। सलोनी वेलकम। दिख रहा है आप लोगों को? चैट ऑन कर दो। सर। गुड इवनिंग बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? How you are doing? Okay, good evening everyone. Now we are starting on the second class of application of Gauss law. ये क्लास बहुत बढ़िया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। You can chat with me. Okay, so mute your mic. So we are about to start the class. Application of Gauss law, part 2. Application of Gauss law, part 2. Application of Gauss law, part 2 में हम लोग पढ़ेंगे electric field due to infinite sheet of charge. Infinite thin sheet of charge. Very thin. तो देखिए हम अब उसको कैसे वर्क करते हैं। देखिए, प्लीज नोट इट डाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये आपको थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज शो की गई है यहाँ पे। सपोज इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज और ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का यहाँ एक ब्रॉडर सेंस में मीनिंग हमें लेना चाहिए दैट वी मे हैव एनी एरिया ऑफ शीट इज पॉसिबल। एनी एरिया ऑफ शीट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक कंसेप्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इट इज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट surface area. Per unit surface area. That is the broader meaning of the surface density of charge. So the charge is uniformly distributed over this plane sheet, and we have, for the sake of our convenience, we have supposed that it has what total charge? Total charge equal to Q. और A यहाँ पे एरिया है। A is the area of sheet. तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, है ना। वो ईयरफोन दे देना। ईयरफोन माइक म्यूट करिए।
आदित्य माइक म्यूट करो। ओके, दैट्स नाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट का जो मीनिंग है बहुत ब्रॉडर सेंस में लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? द प्लेट में, द शीट में हैव एनी एरिया। अगर आपको अब एक एग्जांपल ही चाहिए कि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या होती है, तो एक थिन पेपर शीट मान सकते हैं। वी कैन टेक इट एज ए थिन पेपर शीट। और आप देखिए थिन पेपर शीट के दो पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर भी चार्ज है, हियर वी हैव चार्ज, as well as here we also have the charge. Charge is uniformly distributed over both the sides. तो इसको नोट कर लीजिए। इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कहां पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? व्हाट इज द, वेयर इज द पॉइंट लोकेटेड? वो पॉइंट कहां पर लोकेट है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? ये आपने नोट कर लिया? You must have noted it down. नोट कर लिया होगा आपने। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कंसेप्ट लिया, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं। आज आपको नोट काफी करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। और देखिए अगर न्यूमेरिकल्स भी आप करना चाहते हैं तो बिना डेरिवेशंस के तो न्यूमेरिकल्स हम कर ही नहीं सकते हैं। अब ये देखिए, अब हमने ये गॉसियन सरफेस को यहाँ क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। ये हमने ड्रॉ कर लिया और हमने शीट का कितना एरिया कवर किया, ये देखिए, ए इज द एरिया। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द चार्ज इनसाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चार्ज इनसाइड the Gaussian surface. Gaussian surface के अंदर कितना चार्ज है तो हम उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा आप जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होता है, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होता है, 1 पर कितना चार्ज है सिग्मा, तो ए पर कितना चार्ज होगा, सिग्मा ए। तो एरिया एनक्लोज्ड, ये देखिए, ये आपको अब यहाँ पे मैं और क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। विवासवन नकुल, वेलकम। अब यहाँ पर मैं इसे आपको और मेंशन कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये एनक्लोज एरिया कितना है, ए। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस देखना है क्योंकि हम गॉस लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं। गॉस लॉ हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि चार्ज गॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, गॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब यहाँ पर हम देखिए फिर से एरिया एलिमेंट ले लेंगे। ये आपका फर्स्ट सरफेस हो गया, ये आपका राइट मोस्ट सरफेस हो गया सेकंड, और ये हो गया कर्व सरफेस। ये देखिए, दिस इज डी। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम तीन वे में इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ईच सरफेस और फिर उसे ऐड कर देंगे, उसे हम ऐड कर देंगे, हम उसे ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम उसे ऐड कर देंगे, जैसे ही हम उसे ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। और गॉस लॉ कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो फिर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस हमने निकाल लिया और अब हम 1 बाय 1 सारी चीजों को क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। तो ये ध्यान से आपको मैं फिर समझा देता हूँ कि ये देखिए, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये कौन सा सरफेस हो गया, ये मैं आपको और बताना चाहता हूँ। दिस इज आवर सरफेस नंबर 3 is taken as the curved surface, is taken as the curved surface. Have you drawn it? तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आज इसमें टाइम लगेगा, अच्छा टॉपिक है। अब देखिए, ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ कर लिया, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये आपको नोट कर लेना चाहिए, कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये तो हमें लिखना ही है, या क्लास के बाद आप, क्लास के बाद क्या कर सकते हैं,
पीडीएफ नोट्स को देखकर नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट सरफेस। अब हम पिछली स्लाइड पर वापस जाते हैं। यहाँ पर अब हम लिखना चाहते हैं, देखिए व्हाट वी वांट टू राइट ओवर हियर, जस्ट सी दिस। ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा, हमने इसे क्या माना था, सेकंड माना था, और इससे हमने माना था थर्ड। थर्ड इज कर्व्ड सरफेस। तो सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट सरफेस का। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। d∅1 e dA। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की। अब देखिए ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। जस्ट सी इट, ये मेरा हाथ में जो मोबाइल है, आप इसे प्लेन शीट ऑफ चार्ज मान सकते हैं। अब प्लेन शीट ऑफ चार्ज में क्या होता है, यहाँ पर भी चार्ज है, देखिए चार्ज इज हियर एज वेल एज चार्ज इज हियर। तो चार्ज, अब देखिए यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज के अगर हम लेफ्ट में जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के हम लेफ्ट में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डायरेक्टेड अवे होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी पॉइंट पड़ेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे। तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए, आपको ये चीज आपको क्लियर करनी है कि ये जो फर्स्ट सरफेस में आपको दिख रहा है, ये देखिए, मैं ये आपको देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है। ये एरो वेक्टर है, एरो में बन जाएगी, ये देखिए, ये दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। तो EDA cos 180, सॉरी नॉट cos 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स होगा EDA cos 0। अब कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, ये देखिए, यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर है, ये रहा एरिया वेक्टर। देखिए एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, DA3 लिख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जा रही है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, तो d∅2 होगा। देखिए d∅2, ये देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी, अवे होगी। और ये रहा आपका एरिया वेक्टर, तो DA1 कह लेते हैं, और इसे ले लेते हैं DA2 cos 0 डिग्री। अब हम थर्ड सरफेस पे आते हैं। ऐसे ही आपको करना है कि थर्ड का मतलब हो गया कर्व सरफेस, एंगल यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप सभी सरफेसेस के फ्लक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने ऐड कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जानते हैं d∅ होता है, हमने ऐड कर दिया d∅1। बताइए EDA cos 0। तो ये देखिए, ये जो अंदर एरिया है, ये दिख रहा है आपको, एरिया कितना दिख रहा है आपको, A। तो ये एरिया भी कितना होगा, A होगा, और ये एरिया भी कितना होगा, A होगा। इसलिए हम इसको लिखने जा रहे हैं EA cos 0 दैट इज 1। सेकंड सरफेस का फ्लक्स EA cos 0 दैट इज 1, और थर्ड का क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 2 इंटू E इंटू A। यही हमने यहाँ पे लिखा है। एरिया की जगह यहाँ पे जो मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है, एरिया की जगह उन्होंने वर्ड यूज किया है DS। देखिए DS का मतलब भी आप या तो आप DS यूज कर सकते हैं या DA यूज कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। DS का मतलब यहाँ होगा सरफेस एरिया। तो बहुत सिंपल है। आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, और उसको हमने कितने सरफेस में डिवाइड कर दिया, 3 सरफेस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और देखिए जब हम लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जब हम जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे होगा। और ये जो लेफ्ट में सरफेस है, उसका जो सरफेस वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो हमेशा नॉर्मल एंड आउटवर्ड। तो ये आपको देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर ये एन कैप से बताया, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे DA1 लिख सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं DA2, और ये हो गया DA1। तो इस तरह से हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब हमने गॉस लॉ लगा दी,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 2 into EA, 2 into EA. So you can make a comment on it if you understand it. If you understand it, then there is no issue. हम आगे बढ़ सकते हैं. एक बार फिर से बता दें. अच्छा ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, अगली शीट पे जाते हैं. देखिए, ओके, एक बार फिर से बताएंगे. चलिए हम पिछली शीट पर जाते हैं, पिछली स्लाइड पर जाते हैं. 2 बार बताएंगे, एक बार की क्या बात है. ये देखिए, यहाँ पर देखते हैं. चलिए ठीक है, यहाँ आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा होगा. तो ये देखिए, लेफ्ट सरफेस फर्स्ट हो गया, राइट सरफेस क्या हो गया, सेकंड. ये एरिया कितना हो गया, ए. ये एरिया देखिए आप, ये एरिया ए है, तो ये भी ए होगा, और ये एरिया भी कितना होगा, ए. डू यू अंडरस्टैंड? यू कैन मेक ए कमेंट, यस और नो में आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है. अब आप देखिए, अब हमने इसे सिलेंडर को 3 कप सरफेस में डिवाइड कर लिया. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई. और ओके, तो फिर से बताने जा रहा हूँ. तो पहले सरफेस का फ्लक्स देखिए आप, पहला सरफेस डी फाई 1 दिख रहा है आपको. फिर सेकंड सरफेस, ये रहा सेकंड सरफेस, और फिर डी फाई 3. अब पहले सरफेस का फ्लक्स निकालना है, तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है EDA 1 cos 0. तो देखिए आप यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है. कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री. सेकंड, E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर E है, D है. फिर देखिए आप, E और DA में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री. क्लास के तुरंत बाद मैं क्या करूंगा, इसको PDF अपलोड कर दूंगा. और ये रहा तीसरा, इसे हम बोल देते हैं DA2 बोल देते हैं. और तीसरे का फ्लक्स होगा EDA3. और आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है पॉजिटिव चार्ज की, और ये DA3. तो देखिए, जब भी पॉजिटिव, आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी. अगर आप शीट के राइट साइड में है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे. और अगर आप शीट के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे. दिस इज द कंसेप्ट. सो EDA3, दिस इज cos 90 डिग्री. तो आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया. दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और गॉस लॉ बोलता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q by एप्सिलॉन नॉट. हमने सपोज करा कि अंदर क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q. EDA 1 cos 0, दैट इज EA. ये देखिए, इसका एरिया हमने क्या मान लिया, A. cos 0 is 1. EDA2 cos 0, that is again E into A. EDA3 cos 90, that is 0. So Q upon epsilon naught equal to 2EA. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. अब आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. 1 upon 2 epsilon naught Q by A. और आप जानते हैं कि Q by A क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती. नाउ यू अंडरस्टैंड और नॉट, प्लीज टेल मी. अब आपको ये समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? Is it okay? ओके, तो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये बहुत सिंपल है. हम 3 इक्वल सरफेस में हमारे टोटल सिलेंड्रिकल सरफेस, जो गॉसियन सरफेस, हमने गॉसियन सरफेस क्यों बनाया, सो दैट वी कैन अप्लाई द गॉस लॉ. और गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन चार्ज इज एनक्लोज्ड
बाय क्लोज्ड सरफेस। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन के लिए ये जरूरी है। आप बोल रहे हैं सर हमने एरिया ही क्यों लिया, ये तो आर्बिट्ररी है, सेल्फ चूजन है, आप चाहे तो बड़े साइज का सिलेंडर बना सकते हैं। तो हमें तो ये देखना एरिया एनक्लोज क्या है, एरिया एनक्लोज क्या है। और बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर सिलेंडर क्यों लिया, स्फीयर क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्या होता है कि कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। सिलेंडर लेंगे हम, अगर स्फीयर लेंगे तो यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट्स लेनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड व्हाट यू कॉल इट। तो इस सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज, ये देखिए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ा दे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ये देखिए आगे बढ़ा दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज पैरेलल टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज हमने यहाँ पर वर्कआउट करी है। तो पीडीएफ में आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये मैंने पर्पसली यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है नो कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेड बाय द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये मैंने इसलिए आपको लिख कर दिया है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये आपका प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इस पे चार्ज है प्लस सिग्मा। तो अगर हम इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, एनी पॉइंट नियरर टू द शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमने अभी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया वो राइट ऑफ द शीट है, अगर लेफ्ट में हम लेंगे तो लेफ्ट में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एप्सिलॉन नॉट को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज does not depend upon the distance। वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। It does not depend upon the distance. It is independent of distance। तो शीट है ये, अब आप समझ लीजिए दिस इज शीट। यहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे। और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लें लाइक दैट, तो 3D व्यू को इमेजिन करिए। क्या इमेजिन करिए, 3D व्यू को आपको इमेजिन करना चाहिए, 3D व्यू को आपको इमेजिन करना चाहिए। तो अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये देखिए आपको 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज फिगर में बताई गई है, इनके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम इसे फर्स्ट शीट ले लेते हैं और इसे कौन सी शीट ले लेते हैं, सेकंड। और सपोज करते हैं इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा 1, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2। अब यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। अब देखिए एक वर्ड है टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज, टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नाउ अनदर, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कहां पर निकालना चाहते हैं, वेयर। तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कंसीडर अ पॉइंट दिस ए विच इज आउटसाइड द प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और ये पॉइंट हो गया बी,
ये पॉइंट हो गया सी। तो 3 लोकेशंस पॉसिबल हैं। हम ए पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ए पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और सी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब ए पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए पर, तो डेफिनेटली ये कौन सा चार्ज है, दोनों पे क्या है, हमने सपोज कर लिया बोथ द शीट कैरी व्हाट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। Positive charge is uniformly, you can draw like this, uniformly distributed over the sheet. तो इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। और इसी तरह देखिए एक साइड आपको व्यू में दिखाई दे रही है, अब शीट के 2 साइड है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, वहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड शीट पे भी कोई कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए कई केसेस हो सकते हैं। अगर हम 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अब हमारे पास कितनी प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इन दोनों प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक ऐसे पॉइंट पर कैलकुलेट करना है जो आउटसाइड हो। ये जैसे हमने ए सिलेक्ट कर लिया, हो सकता है हमें बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हो सकता है हमें सी पर। तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पर। अब आप देखिए ए पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी, एक तो जनरेट होगी फर्स्ट शीट के कारण, किसके कारण, फर्स्ट शीट के कारण जो आपको फिगर में दिख रही है। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी सेकंड शीट के कारण। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, E1 एंड दिस इज E2। तो कॉमन सेंस की बात है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E1 plus E2, E1 plus E2. So it will become sigma 1 upon 2 epsilon naught plus sigma 2 upon 2 epsilon naught. So the electric field will be, अब आप कॉमन निकाल लीजिए, 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2। अब मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बता देता हूँ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये था कि 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज गिवन थी और उसमें एक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी थी 5 सिग्मा और दूसरे पर सरफेस चार्ज डेंसिटी थी 3 सिग्मा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू? फर्स्ट की चार्ज डेंसिटी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी 5 सिग्मा और सेकंड की सरफेस चार्ज डेंसिटी थी 3 सिग्मा। तो बस वो रख दे। अब बी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बी पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फर्स्ट की आवे और सेकंड की भी, ये देखिए सेकंड है, इसकी भी आवे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है, बी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एट बी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 माइनस E2 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो बिटवीन द शीट्स, अब हम पॉइंट बी को कैसे लोकेट कर सकते हैं, अ पॉइंट which lies between the sheet, a point which lies between the sheet। अब C पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आवे, so this is E1 directed away, so this is E2। so at C net electric field will be obtained by adding these electric fields। okay, हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो E इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो आप लोगों को ये समझ में आया है तो यू कैन टाइप यस, है ना, आप इसको कर सकते हैं। If one sheet has a negative charge and other has positive charge, वो भी करने वाले हैं ना केस। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी नाइस। अगर एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट पे नेगेटिव चार्ज है, अगले स्लाइड में हम उसको कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।
Please note it down. We are continuously working to improve the system, and I am very sure we will improve it. अब हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं. 6 days का कोर्स है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट वीक में थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, इसे लॉन्च करेंगे. तो 6 क्लासेस में आपका डिफरेंशिएशन, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट. पर स्टूडेंट का भी सपोर्ट चाहिए कि वो भी कोऑपरेट करें. तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? डू यू हैव यू नोटेड? नोट कर लिया? तो हम आगे बढ़ते हैं. अब इनका एक सवाल था कि एक शीट पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरी शीट नेगेटिवली चार्ज हो तो क्या होगा. चलिए अब उसको भी करते हैं. वी विल डू दैट. इफ वन शीट हैज पॉजिटिव चार्ज, वेट अ मिनट. हाँ, ये देखिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं. एक शीट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट पे नेगेटिव चार्ज है. चलिए इसको पॉजिटिव ले लेते हैं. Let it is sigma 1. So you can give the heading electric field due to two infinite plane sheet of charge. One is positively charged and other is negatively charged. Okay, we will do it. ये शीट पर जो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. और वो जो शीट जो आपको राइट में दिखाई दे रही है उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव. ठीक है, ये ऐसे. तो दोनों साइड पे नेगेटिव चार्ज है. ओके, आर यू गेटिंग दिस? एंड सपोज, अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन. हो सकता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी हो सकता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पॉइंट पे कैलकुलेट करनी हो which lies between the plates. ओके, और हो सकता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करनी हो. अब आप खुद कर सकते हैं. अब आप देखिए यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? 2. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स. ये फर्स्ट केस हो गया. अब यहाँ पर आप देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है अवे और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स नेगेटिव होगी. तो देखिए बी पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, ए पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट हो रही है. अब सी पे बात करते हैं. ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव. नाउ लेट्स कैलकुलेट एट ए. At A, electric field is E1 minus E2 sigma 1 upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. So electric field will be 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. अब sigma 1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो एक पेपर में पूछा गया था भाई sigma 1 5 sigma है, कुछ भी दे सकते हैं. और ये तो ए पर हो गया. एट बी, बी पर क्या होगा बताइए? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है तो E इक्वल टू E1 प्लस E2. ओके, सो 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इट विल बी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2. ठीक है, सॉरी
this is not even. I am very sorry to write it. This is sigma 1 plus sigma 2. Very sorry. Sigma 1 plus sigma 2. अब बात करते हैं at C. तो C पे भी देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं because they are opposite to each other. So it will be sigma 1 upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. So this will be 1 upon 2 epsilon naught. ये यहाँ लिख रहा हूँ कंटिन्यूएशन में sigma 1 minus sigma 2. Now I am asking you, is it clear to you? आपको अपने सवाल का जवाब मिला? आपको अपने सवाल का जवाब मिला? Do you get the answer? Do you get the answer? तो इस तरह से हम अगर एक पॉजिटिवली चार्ज हो और एक नेगेटिवली चार्ज हो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. 3 शीट्स भी हो सकती हैं. आपको मैं एक बात बता दूं, ये कंसेप्ट कैपेसिटर में बहुत यूज होती है. कैपेसिटर में बहुत यूज होती है. अब मैं पिछली स्लाइड पर जाना चाहूंगा, और अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है तो भी आप केसेस निकाल सकते हैं. हो सकता है कि दोनों शीट के सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो, सेम हो. इट इज आल्सो पॉसिबल. तो इज इट क्लियर टू यू? क्लियर टू यू? ओके, खुलकर बात करिए. देखिए मैंने 7 तारीख से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो मैं लगातार आई एम ट्राइंग. एक्चुअली मुझे पढ़ाने के लिए ट्राई हार्ड वर्क हार्ड नहीं करना पड़ रहा है. मुझे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ रहा है. तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टूडेंट फ्रेंडली हो और वो हेल्प करे. इसमें और भी जो हमें लगातार इम्प्रूवमेंट करना है. कंटिन्यूसली हम लोग इसमें इम्प्रूव कर रहे हैं. अभी हमारा 11th का बैच शुरू हुआ है. 2 क्लासेस हो गई. अगर आपका भी कोई जान पहचान वाला है 11th का, तो rankmaster.in पर जाके रजिस्टर कर सकता है. अभी देखिए इस बैच में हमारे पास गुजरात से स्टूडेंट है, हैदराबाद से है, विदिशा से है, रिमोट एरिया से बहुत स्टूडेंट्स. दे आर ऑल 10 to 11. वो एक ही सवाल पूछते हैं मुझसे, सर स्कूल कब खुलेगा? आई एम सॉरी, आई डोंट हैव आंसर फॉर दिस. इसका आंसर तो गवर्नमेंट के पास है, पर खुलेगा जरूर, इतना मैं जानता हूँ. तो देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं. तो ये आप क्लियर हो गया. तो अब 3 शीट्स भी कर सकते हैं. देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसा भी लिख सकते हैं. मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ही ले लेते हैं. और दिस इज पॉजिटिव एंड सेकंड शीट, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इस पर है नेगेटिव चार्ज, इस पर है नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है. इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम. तो अगर हम आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, पॉजिटिव की अवे E1 और नेगेटिव की टुवर्ड्स नेगेटिव. और देखिए अब E1 यहाँ पर क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी क्या है, डायरेक्शन ले ली ना हमने चार्ज की. तो अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 माइनस E2. कैपेसिटर का एग्जांपल हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको गिवन है two plane sheets of charge, one is positively charged and other is negatively charged. Suppose you are given 2 plane sheets of charge, one is positively charged and other is negatively charged, and they have same surface charge density. Then outside the plate,
So A is the point which is outside the plate, outside the sheets. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। अगर हम अंदर कैलकुलेट करें पॉजिटिव की, देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, अवे और नेगेटिव की क्या होगी? नेगेटिव की टुवर्ड्स नेगेटिव होगी। आई एम सॉरी, यहाँ पे फिर से ओवर राइटिंग हो गया, आई विल मेक ए करेक्शन। और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates will be sigma by 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, हाफ और हाफ ऐड होके 1 हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। सिग्मा को हम ये भी लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इसको दो फॉर्मेट में याद रखना है। You need to remember it in how many formats? 2 formats. Net electric field between the plates. Net electric field between the plates. अब नीट और जेई पोस्टपोन हो गया है। बड़ा अच्छा सवाल किया है। डेफिनेटली पोस्टपोन होगा। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। How it is practically possible one to conduct the examination? पोस्टपोन हो जाएगा, होगा जरूर, कंफर्म है, क्योंकि बिना इन एग्जाम्स के आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एग्जामिनेशन जरूर होगा। और देखिए जो हो रहा है सबके साथ सेम हो रहा है। अब ये आई वांट टू टेल यू कि हमारा जो सेशन है वो सभी के लिए 4-5 महीने लेट हो जाएगा। आप कैसे खोल सकते हैं स्कूल्स? आपको मालूम है जिन स्कूल्स में एग्जाम होने वाला है वो क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं पूरे इंडिया में। हाउ इट इज पॉसिबल? और बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। दो चीजें मैं आपको बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ। स्कूल विल डेफिनेटली ओपन। 1, नीट और जेई का एग्जामिनेशन बिल्कुल होगा, 100% होगा, बिल्कुल होगा 100%। नोटिफिकेशन से आपको क्या करना है? आप पढ़ते रहिए। आपको एग्जाम के नोटिफिकेशन से क्या करना? व्हाई यू आर सो मच वरीड? यू आर सेफ सिक्योर इन योर ओन हाउस। मैं भी सेफ और सिक्योर हूँ, कहीं ना आता हूँ ना कहीं जाता हूँ। सुबह से लेकर रात तक पढ़ाता रहता हूँ, क्लासेस लेता रहता हूँ। एग्जामिनेशन जरूर होगा। नंबर 2, स्कूल जरूर खुलेगा। नंबर 3, एक और बात बताना चाहता हूँ, सिलेबस में कोई भी कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज इट इज ए कोर सिलेबस। कोर सिलेबस उसे कहते हैं। कोर सिलेबस इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हमें कोर सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो ग्रेजुएशन के लिए कोर सिलेबस जरूरी है। कोई सा भी ग्रेजुएशन आप करें, सिलेबस कोई चेंज नहीं होगा। हाँ ये होगा, अगर सितंबर से स्कूल शुरू होते हैं तो अगले साल जुलाई में बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। और अगर स्कूल अक्टूबर से शुरू होते हैं तो अगले साल अगस्त में बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। स्कूल नवंबर से शुरू होते हैं तो अगले साल बोर्ड एग्जामिनेशन सितंबर में होगा। सभी के लिए होगा, सभी के लिए सेम है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। और अगर दिसंबर में स्कूल खुलते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन सितंबर में होगा। अगर जनवरी में खुलते हैं तो हर साल जनवरी टू जनवरी सेशन चलेगा, सभी के लिए चलेगा। कोई भी चेंज सिलेबस में बिल्कुल नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ये कोर सिलेबस है, इट कैन नॉट बी चेंज। कोई रिडक्शन नहीं। हाँ एक चीज हो सकती है कि पेपर का पैटर्न सॉरी चेंज हो सकता है, बोर्ड के पेपर का पैटर्न चेंज हो सकता है। 35-50% के ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। अभी तक 20 मार्क्स के थे, अब 35 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पेपर और टफ हो जाएगा। अच्छा, मुझे बच्चों को डराना नहीं चाहिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप देखिए हम अगले कंसेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपने प्लेन शीट ऑफ चार्ज पढ़ा है इसको नोट कर लीजिए।
देखिए अब हम ये करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। सॉलिड, पिछली बार हमने पढ़ा था thin spherical shell. Now electric field due to solid sphere of charge. डायग्राम बना लीजिए। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed throughout the volume, throughout the volume। ठीक है, तो यहां पे हम यूज करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगली शीट पे हम इसको वर्कआउट करने वाले हैं। Rho is the charge per unit volume। वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये, चार्ज पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है थ्रू आउट द वॉल्यूम, अंदर भी चार्ज है। अब इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया? डिड यू नोट? एवरीवन हैज नोटेड? बच्चों को सिर्फ एक ही मैसेज है, पढ़ते रहो, अच्छी हेल्थ रखो और मूड अच्छा रखो। और टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टेंशन कोई भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर ही नहीं सकता। कैसे कर सकता है आप बताइए? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? तो हम अगली शीट पर, स्लाइड पर आ रहे हैं। अब इस सॉलिड स्फीयर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। बट वेयर? देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, we can find the electric field due to solid sphere of charge at a point which is outside the sphere. Okay. Second possibility, we can calculate the electric field at a point due to this solid sphere at a point which is on the surface of sphere itself, which is on the surface of sphere itself. Now the third case, we need to calculate the electric field due to this solid sphere of charge at a point which is inside the sphere। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तीन पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहे हैं। हम एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं जो स्फीयर के बाहर है। हम एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं जो स्फीयर पे लाई करता है। थर्ड, हम एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इनसाइड द स्फीयर। चलिए, लेट्स बिगिन विद इट। अब हम इसको शुरू करते हैं। नोट कर लिया? तो ये इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम इसे यूज करेंगे। ये हमने यहाँ लिख भी लिया। लेट रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको याद रखिए। और यहाँ शायद मैंने कुछ हाँ वॉल्यूम ही लिखा था। ओके, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको नोट कर लीजिए। रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा चार्ज है। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज बोलेंगे हम उसे आगे से। सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज।
and this is the point P. Point P lies outside the solid sphere of charge. Solid sphere of charge. Okay, तो अब हम क्या करेंगे? How to do this? Let me tell you. A sphere is drawn passing through P. ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, और गॉस लॉ तभी अप्लाई हो सकता है when charge is inside the closed surface. This sphere is the Gaussian surface. ये हमने यहाँ पर इसे बोला है Gaussian. इसलिए मैंने डिफरेंट कलर्स यूज करे हैं. तो आपको दिख रहा है जो येलो है, ऑरेंज, जिसे हम ऑरेंज बोलेंगे, जो ऑरेंज स्फीयर है वो है हमारा सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, और जो हमने ब्लू कलर का सरफेस ड्रॉ किया है वो हमारा है गॉसियन सरफेस. अब हम क्या करेंगे? हम गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. कंसीडर, अब देखिए कैसे करेंगे. हाउ विल डू दिस? लेट मी एक्सप्लेन यू. दिस इज द एलिमेंटल एरिया. एलिमेंटल, पिछली क्लासेस में बता चुके हैं एलिमेंटल एरिया डीए. गॉसियन सरफेस पे हम एक एलिमेंटल एरिया को सिलेक्ट करेंगे. एन एलिमेंटल एरिया is selected on Gaussian surface. और आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किया आपका एरिया वेक्टर हो गया. दिस इज योर एरिया वेक्टर. और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यू नो इट वेरी वेल. पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट. तो आप देखिए ई और डी ए में कितना एंगल बनता है. जस्ट सी हियर. अब हम इस एलिमेंटल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. ओके, जैसा हम हमेशा करते आए हैं. उसके बाद क्या करना है? हम इस एलिमेंटल एरिया के फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन का मतलब है हम गॉसियन सरफेस पे जितने भी एलिमेंटल एरियाज होते हैं उनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐड करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू ऐड the electric flux of all elemental areas on Gaussian surface. तो हर गॉस सरफेस का एप्लीकेशन बहुत सिंपल है. हमें हमेशा ये डिसाइड करना होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी पॉइंट से पास होने वाला हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे और हम उसे नाम देंगे गॉसियन सरफेस. हम इसलिए उसे गॉसियन सरफेस कहेंगे क्योंकि उस सरफेस के लिए हम अप्लाई करेंगे गॉस लॉ. वो सरफेस जिसके लिए गॉस लॉ अप्लाई किया जाता है उसे हम गॉसियन सरफेस ही कहते हैं. तो आप लोगों ने नोट कर लिया. डिड यू नोट? तो अब हम इस का फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं. नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके. बच्चों को टेंशन नहीं लेना चाहिए, अभी मत लो. टेंशन की कोई जरूरत नहीं. आराम से आप पढ़ते चलिए. जब मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया था तो हम लोगों के पास एक टीचिंग एक्सपीरियंस होता है. हमें मालूम है कि कितना टाइम लगेगा. जो टाइम लगता है इन कोर्सेस में, लेकिन हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे. और आज की रिकॉर्डिंग भी अब आपको अवेलेबल हो जाएगी. विजिबिलिटी, ऑडिबल और नोट्स और
सब चीजें हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ठीक करने की। और DPP2 के जो आप लोगों ने डाउट्स पूछे थे, वो डाउट्स बस मैं आज रात तक बना के उसको अपलोड कर दूंगा। उस पर भी डाउट आए तो फिर बताइएगा। DPP3 पे आइए, 4 पे आइए, आगे बढ़ाइए चीज़ों को, क्योंकि अगला DPP हम गॉस लॉ पे कल अपलोड कर देंगे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंटल एरिया कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एलिमेंटल एरिया d phi equal to EDA cos 0, इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज EDA, और यहाँ गॉस लॉ लगा देंगे। आप जानते हैं क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0। हम सपोज कर लेंगे अंदर चार्ज कितना है, सरफेस के Q है, E विल कम आउट DA। अब हम थोड़ा फिर पीछे जाएंगे पिछली स्लाइड पर, तो देखिए अब हम यहाँ पे दो चीजें बताना चाहते हैं। सबसे पहली चीज हम ये कहना चाहते हैं कि हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x। सेंटर से डिस्टेंस कितना है, पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x है। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे सॉलिड स्फीयर की रेडियस कितनी है, r, और इस पर चार्ज कितना है, q। हमने कितना चार्ज सपोज कर लिया, q। इसी तरह नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अंदर चार्ज क्यों है, अब देखिए ये इंटीग्रेशन डीए का क्या मीनिंग है, यह मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन डीए बताता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसेस सरफेस। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई x स्क्वायर, सो 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon x square, that is the electric field. Okay, so that is the electric field. ये थोड़ा इसकी जगह, ये देखिए, ये हमारा आंसर आ गया 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by x square। और आप जानते हैं सिग्मा क्या था, Q अपॉन 4 by 3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हम Q की वैल्यू रख दें तो हमें रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। Q की वैल्यू रख दी हमने, सिग्मा इंटू 4 बाय 3 पाई आर क्यूब अपॉन, बहुत बढ़िया दिखता है। अब क्या करना है, 4 पाई से देखो 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल करिए, 4 पाई से 4 पाई, तो उसके बाद हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी E इक्वल टू सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर। कितना मजेदार दिखता है ना, जब बच्चे देखते हैं इसको तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो इसका इजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट इज दिस। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, now we move further. Electric field at a point
on the solid sphere, on the solid sphere of charge, solid sphere of charge। तो कोई इश्यू नहीं है। सेंटर से डिस्टेंस ऐसे पॉइंट का क्या होगा, इक्वल टू रेडियस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, एक्स को क्या रख देना है, आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पे दो फॉर्मेट में ये अवेलेबल है फॉर्मूला, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो ये हमने फर्स्ट में एक्स को आर रख दिया, अब सेकंड में भी हम एक्स को क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं। और सेकंड में एक्स को आर रख देंगे तो हमारा ये हो जाएगा सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3ε0 आर स्क्वायर। तो ये देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। E इक्वल टू, देखिए आर क्यूब से आर स्क्वायर आर क्यूब को कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा सिग्मा आर। ये मालूम होना इसलिए जरूरी है, नहीं तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। सो इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? क्लियर टू यू? इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यस, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। यू कैन चैट बॉक्स ऑन करिए। अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पे अगर क्लास को अटेंड करते हैं तो ये एडवाइजेबल है, इट इज बेटर वे ऑफ अटेंडिंग द क्लास। स्क्रीन बड़ी होती है, स्क्रीन बड़ी होती है। क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैंने 2 या 3 क्लासेस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही रखी हुई है। क्वेश्चन फॉर्मूले पे आते हैं और फॉर्मूले पे आते हैं और ये बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो पॉइंट सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज के बाहर है कि ऑन द स्फीयर है। फॉर्मूला लगाने की भी तो कंडीशंस आ गई। ये जो पहला फॉर्मूला आप ये देख रहे हैं, जो आप इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, ये देखिए, ये तभी एप्लीकेबल होता है व्हेन द पॉइंट इज लोकेटेड आउटसाइड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। और ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है when point is on the solid sphere of charge, when point is on the solid sphere of charge। देखिए क्वेश्चंस करना है तो आपका नॉलेज थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? एवरीबॉडी हैज नोटेड डाउन? यू कैन टाइप यस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अब आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि पॉइंट बाहर है कि अंदर है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू solid sphere of charge at a point which is inside the solid sphere of charge, inside the solid sphere of charge। तो यहाँ पर हम, तो ये देखिए, अब आप, मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली एक चीज बताना चाहता हूँ। आई वांट टू टेल यू कि ये जो आपका है सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
Let me draw it. तो ये आपका हो गया सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। ओके, सो तो ये अंदर वाला येलो पोर्शन क्या है, गैस करिए। इनसाइड पोर्शन क्या है? ये है हमारा गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो we have to we have to calculate, we need to find the electric field at a point P which is inside the solid sphere of charge. तो जिस पॉइंट पर आपको सॉरी जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां से आप एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करिए। तो हमने ये जो आपको ऑरेंज दिख रहा है ना, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया। फिर हम वैसे ही करेंगे एलिमेंटल एरिया। एलिमेंटल एरिया तो देखिए, ये एलिमेंटल एरिया हमने ले लिया, यहाँ पर ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे। सो फ्लक्स ऑफ एलिमेंटल एरिया, फ्लक्स ऑफ एलिमेंटल एरिया, फ्लक्स ऑफ elemental area will be d phi will be EDA cos 0 degree. So d phi will be EDA. अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। Now we will integrate it. d phi equal to integration of EDA. d phi का इंटीग्रेशन देगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज गॉस लॉ q by epsilon 0, E बाहर आ जाएगा। और ये देखिए, ये हमने जो डिस्टेंस लिया है, आई विल लोकेट इट, ये देखिए, ये हमने डिस्टेंस लिया है फ्रॉम द सेंटर, दैट इज x। तो गॉस सरफेस का जो एरिया होगा वो हमें देखना पड़ेगा कि गॉस सरफेस की रेडियस कितनी है, गॉस सरफेस की रेडियस कितनी है। तो ये हो जाएगा E 4 पाई x स्क्वायर। और हम ये मान रहे हैं कि इस पर चार्ज कितना है, Q चार्ज है। इस गॉस सरफेस पे कितना चार्ज है, चलिए इसको थोड़ा और अच्छे कलर में बता देते हैं। इस गॉस सरफेस पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो हम इस Q चार्ज को निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सेम पैटर्न इज यूज्ड फॉर एवरी एप्लीकेशन। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। प्लीज रीड योर बुक। एनसीईआरटी की रीडिंग तभी करा करिए जब आप मेरी क्लास अटेंड कर लें, रिफ्रेशर से पहले पढ़िए। तो देखिए, अब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। आपने इसे नोट कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया, एवरीबॉडी हैज नोटेड डाउन। तो चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, वही फॉर्मूला आ गया बिल्कुल सेम। तो आप अगर चाहे तो मैं आपको इसे एक बार और समझा सकता हूँ। ये DA है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, और ये डिस्टेंस कितना है, x है, और सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज की रेडियस कितनी है, r है, इस पर चार्ज कितना है, q। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय x स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन, चार्ज inside the Gaussian surface, charge inside the Gaussian surface। Gaussian surface के अंदर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो कर सकते हैं, Gaussian surface के वॉल्यूम को हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा हमारे Gaussian surface का वॉल्यूम 4/3 पाई x क्यूब, और रो का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, रो। तो 4/3 पाई x क्यूब वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, रो इंटू 4/3 पाई x क्यूब।
दैट इज क्यू। अब यहाँ पर हम इस क्यू की वैल्यू को रख देंगे 1/4πε0 रखिए 4/3 पाई एक्स क्यूब अपॉन एक्स इक्वल टू 1/4 से 4 तो कैंसिल ही हो गया, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, देखिए लेट्स डू इट। तो ये तो कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स क्यूब से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है एक्चुअली में, वेट ए मिनट, दिस इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को भी चेंज करेंगे, तो ये बचा हमारे पास रो एक्स अपॉन 3 नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ कह सकते हैं E is proportional to X। अब at the center of sphere, at the center of solid sphere, at the center of solid sphere X is 0, क्योंकि हम सेंटर पे पहुंच गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन कहाँ 0 होगी, सेंटर पे। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, थिन स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो अब आप इसकी रिकॉर्डिंग को भी बार बार देख लीजिएगा। डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन चैट विद मी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसका ग्राफिकल डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस करेंगे ना। पहले ये क्या एप्लीकेशन पार्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो आज की क्लास हम एंड करते हैं और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी रात तक, है ना। तो चलिए, और रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पीडीएफ को भी देख लीजिएगा।